वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। यार यासिन दरवाजा बंद कर। जी खैरियत से हैं जी, ठीक है। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं सर जी। Any question जी from previous lecture, please feel free. नो सर। पढ़ा होगा तो क्वेश्चन करेंगे ना माय डियर, टाइम नहीं है पढ़ने का आप लोगों के पास, तो यू विल डू द क्वेश्चन। ऑनेस्टली हाउ मेनी पीपल हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस लेक्चर? क्यों जी, किसने पढ़ने की जहमत की है? एनीबॉडी? 11-12 लोग आ गए हैं इस वक्त। इखलाक साहब मोहम्मद 6948। क्यों जी इखलाक साहब? जी जी सर। कुछ पढ़ने की जी जहमत सर। की है आपने जो पिछला लेक्चर हुआ था? नहीं सर। चलें, you are quite busy I think with other activities. 6939, who is that guy? 6939. Six nine double four. यस सर। हाँ जी, आपने कुछ जहमत की थी पढ़ने की? हो सर। 6937 कौन है? 6929 कौन है? सर 376937। कौन है आप, कौन है जी? 6937 सर। जी आपने कुछ जहमत की थी पढ़ने की? सर पढ़ा था। क्या पढ़ा था जरा बताएं, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था अगर याद हो आपको? पिछला लेक्चर किस टॉपिक पे डिस्कशन की थी हमने? पढ़ा था लेकिन अब याद नहीं आ रहा। पढ़ा नहीं, झूठ झूठ नहीं जिंदगी वाटर का। क्राइसिस पे। तो उसी दिन मैंने रिवीजन जरूर की थी लेकिन अब याद नहीं आ रहा। 6956, हु इज दैट? जी रेहाना सादिया जी, बेटा आपने पढ़ा है? जी सर, हमने वाटर क्राइसिस पर डिस्कशन की थी। उसके अलावा हमने एक और टॉपिक पे की थी जिसमें आपने बताया था कि हमारी गवर्नमेंट का सारा इशू है। तो उसके अलावा आज मेरी टर्न भी है, तो होप फॉर द बेस्ट। गुड गुड। 6946 उमर असगर साहब। क्यों जी उमर साहब, आपने कुछ जहमत की? नो सर। क्या पढ़ा है इसके अलावा? चलें, ये नहीं कोई और चीज पढ़ी हो तो बताएं ओवर द वीक। पूरा एक हफ्ता गुजर गया आपकी जिंदगी के अंदर, तो व्हाट वैल्यू हैव एडेड इन योर लाइफ माय डियर? चलो ये नहीं पढ़ा, कोई और अच्छी चीज पढ़ी हो तो कोई और लर्न किया ओवर द वीक, तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस ताकि हमें भी बेनिफिट हो। ओवर द वीक किसी ने, इट्स ओपन टू ऑल ऑफ यू, ओवर द वीक एनीबॉडी हैज लर्न समथिंग न्यू माय डियर, शेयर विद अस। किसी ने कोई नई चीज सीखी हो, कोई कोई अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ के अंदर हुआ तो प्लीज शेयर विद अस। जी एनीबॉडी? कोई नहीं, कोई नई चीज सीखी क्योंकि पूरा हफ्ता क्या करते रहे हैं फिर? दिन रात सुबह दोपहर शाम गुजर रहा है, तो कोई कोई नहीं जिंदगी के अंदर कोई चीज अच्छी सीखी माय डियर? क्यों जी? सर किया है। क्या शेयर करें? सर वो आपने असाइनमेंट एक दी थी ना हमें करने के लिए, वो आई थिंक केस स्टडी करनी थी। तो वो उसके लिए मेरी सिस्टर ने बताया था कि उनके एरिया में कोई हैं जिन्होंने मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, एक पोल्ट्री फार्म बना के उसको फर्दर उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया है। तो वो अपना बता रही थी, तो फिर मैंने उससे कहा कि मैंने आना है, तो अगर आप मुझे उनसे मिलवा सकती हो। तो फिर मैं स्पेशल गई थी अपनी सिस्टर की तरफ, तो फिर उनसे भी मिली थी। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरी असाइनमेंट है और मुझे इस पे सारा काम करना है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपने किस तरह स्टार्ट किया, क्या क्या आपकी इन्वेस्टमेंट हुई, कैसे प्रॉफिट स्टार्ट हुआ, किस तरह आपने अपना बिजनेस बढ़ाया। तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी अपना टाइम दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आप प्रॉपर अपना काम स्टार्ट करोगी तो आप आ जाना, फिर हम आपको साथ विजिट भी करवाएंगे कि क्या
हम जो है अपने वहाँ पे काम करते हैं, उसके अलावा हम आपको मजीद डिटेल भी देंगे। तो इस वीक स्पेशल मैंने यही काम किया था जाके। चलो, इट्स वेरी गुड बेटा, इट्स वेरी गुड, यू हैव डन समथिंग। तो मैंने एक नया लेसन, एक बुक पढ़ रहा था जी, उसमें मैंने देखा कि हर मुल्क के अंदर ये स्टेट पे करती है सोशल सिक्योरिटी। आपने सुना होगा लफ्ज, क्यों जी सुना है? सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो स्टेट पे करती है ओल्ड एज लोगों को। तो जापान में वो ओल्ड एज लोगों को जो सिक्योरिटी अपनी सोशल सिक्योरिटी पे करते हैं पर मंथ या पर वीकली, वो ओल्ड एज पीपल को ये कहते हैं जी ठीक है, स्टेट के थे हम आपको ये पैसे दे रहे हैं आपके जो पॉकेट के लिए। व्हाट यू डू कि आप अपनी स्ट्रीट के अंदर या आपके घर के सामने जो दरख्तों से पत्ते गिरते हैं उनको इकट्ठा करें, या आपकी पार्क है सामने घर के, तो पार्क में जितने यानी कि लीव्स हैं पौधों से गिरते आप उनको इकट्ठा करें। यानी कि ये कितना अच्छा लेसन मुझे जिंदगी के अंदर मिला कि वो अपने ओल्ड एज लोगों को भी बैगर नहीं बना रहे, कि वो कह रहे हैं जी कि उनको ये रियलाइजेशन दे रहे हैं कि दैट व्हाट यू आर अर्निंग इट इज योर राइट एंड यू आर अर्निंग दैट थ्रू योर लेबर। इवन यू आर 80 years or 100 years यू आर डूइंग सम जॉब फॉर योर कंट्री। तो उन्होंने यानी कि उस एज के अंदर भी जाके लोगों को किस पे लगाया, ऑन सम एक्टिविटी, कि नॉट बाय सिटिंग एट होम आइडियल बैठे और जो है उनको सोशल सिक्योरिटी पे होती है आइडियल। सो दैट इज द साइन हाउ द नेशंस they move on the path of the development। क्योंकि बूढ़े भी जो हैं उनको भी वो बैगर्स नहीं बना रहे। तो हम तो माइडियल सारी की सारी कौम ही बैगरों की फकीरों की कौम है, जब उस दौर पे हाथ बांध के खड़े हैं, जब उस दौर पे हाथ बांध के खड़े हैं, मंगते कौम है, काम नहीं करना चाहते माइडियल। तो बहरहाल ये एक और अच्छी चीज जो मैंने पढ़ी है किताब के अंदर, वो चूंकि ये भुट्टो की बरसी भी थी 4 अप्रैल को, और एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो जब वो जब हमारी जो 71 के अंदर जब अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश बना, तो हमारी आपको पता ही है कि 90,000 के करीब जो थी वो फौज जो थी वो वहां पे कैद हो गई थी इंडिया के अंदर। तो ही वेंट टू हैव नेगोशिएशन विद इंदिरा गांधी एट दैट टाइम शी वाज प्राइम मिनिस्टर। तो वो जब लाहौर से दिल्ली जहाज में जा रहे थे, तो उसके साथ जो टीम थी ना, तो उसने अपनी टीम को 2-3 एडवाइजेस की थी। तो उसने कहा था जी कि आप जो है वहां पे जाके लोगों को जफ्फियां ना डालना शुरू कर देना, और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके चेहरे पे शिकस्त का भी साइन होना चाहिए। आपको बड़े यानी कि संजीदा तरीके से जाना है वहां पे। और हाँ, कहता वापसी में मैंने लाहौर एयरपोर्ट पे कह दिया कि आपका हर किसी का सामान चेक होगा। आपकी बीवियों ने कहा होगा जी वहां से साड़ियां लेके आए। तो कहता जी अगर किसी ने ये कोशिश की तो उठा के आग लगा दी जाएगी, फेंक दी जाएगी। हाँ, जब बांग्लादेश बन गया तो इंडिया में इस पे बड़ी लोगों ने किताबें लिखी हैं बांग्लादेश के बनने पे। आई विल प्रेफर कि आप में से जो जितनी किताबें वहां से खरीद के ला सकता वो लेके आए। तो यानी कि उसने अपनी टीम को क्या एडवाइस कर रहा है माइडियर, एक तो उनको हौसला दे रहा है कि उनके चेहरों से ना खुशी नजर आनी चाहिए, ना शिकस्त नजर आनी चाहिए, और दूसरी ही इज ट्राइंग टू डेवलप रीडिंग हैबिट माइडियर। तो ये अच्छी चीजें मैंने ओवर द वीकेंड ये दो मेरी हैबिट है रीडिंग की पढ़ता हूँ, तो मैंने ये 2 चीजें अच्छी की हैं। मैंने अपने बच्चों से भी ये चीजें शेयर की हैं, तो और भी लोग जो मिलते हैं मैं उनसे शेयर करता हूँ। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अगला हमारा टॉपिक जो था ये शेयर मैंने कर लिया जी। द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है, हमने वो एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की आज कुछ प्रेजेंटेशन बाद में शुरू करते हैं। तो ये हमारा है क्या उसे कहते हैं आप, हमारा सर्विसेज सेक्टर। नेक्स्ट इज द सर्विसेज सेक्टर, और सर्विसेज सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ। तो ये नजर आ रहा है आपके सामने फिगर दिया, इसको और इनलार्ज करूं क्यों जी? कैन यू सी प्लीज? क्लियर है या कोई और बड़ा करूं? ये नजर पड़ सकते हैं? यस सर, आ रहा है नजर। अच्छा, इसमें आगे मैंने कुछ हाईलाइट भी किया है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर किया है, फिर ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है पीछे नीचे, फिर ये सर्विसेज सेक्टर है हाईलाइट किया है। तो यू कैन सी माय डियर कि रुपीज मिलियन के अंदर अगर यानी कि आपकी इनकम कितनी, आप मंथली कितना कमा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल से, अगर आप सरकारी मुलाजम या प्राइवेट मुलाजम है, आप 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, ये इंडिविजुअल है। तो अगर सबकी कमाई को जमा कर लें, जितनी भी आपके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज सोसाइटी के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करें, तो वो क्या होगा, वो स्टेट का रेवेन्यू होगा, वो स्टेट की टोटल जीडीपी होगी। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं उनको उनकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें माय डियर। अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो जो मुझे जितनी सैलरी मिल रही है, फार्मर कोई क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है, आजकल व्हीट हार्वेस्टिंग है, तो व्हीट जितनी कोई प्रोड्यूस कर रहा है उसको उसकी मार्केट प्राइसेस
मल्टीप्लाई कर दें, वो जो रेवेन्यू होगा उसको टोटल सम अप कर लें, तो ये आपकी जीडीपी बन जाती है। तो अब आप देख लें कि एग्रीकल्चर सेक्टर ये 2012-13 फिजिकल ईयर से लेके ये 19-20 के फिजिकल ईयर तक है माय डियर। तो ये जीडीपी है, ये कितनी बनती है जी? अगर 19-20 की ये मिलियन रुपीस के अंदर है तो ये कितनी बनेगी जी? ये कितनी जी? 242109 आगे लगाए ना, मिलियन लाख एक ऐड करें तो ये कितनी वैल्यू बनती है? ये तकरीबन 24 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ऐड कर रहा है। क्योंकि ये आखिरी देख रहे हैं 2019-20 की जो फिगर है 242109 है, तो ये इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 ट्रिलियन रुपीस ये बनता है। दैट इज वी आर जनरेटिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक, ये वो है जो सिर्फ डॉक्यूमेंटेड है। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर है, नीचे आ जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना है? ये भी तकरीबन 24 ट्रिलियन रुपीस जो है इकोनॉमी के अंदर ऐड कर रहा है। तो ये आपका सर्विसेज सेक्टर कितना कर रहा है? क्यों जी? ये 2019-20 की फिगर को पढ़े ना जरा, कितनी है ये फिगर? क्यों जी एनीबॉडी? क्यों भाई? ये सुंदर फातिमा बेटा 46 ये पढ़ेंगे क्या मैं कह रहा हूं? अब्दुल्ला शहबाज नत साहब, ये कौन है जी? अब्दुल्ला शहबाज, हु इज दैट? Abdullah Ahmed 2019 age is 6938, who is that? क्यों जी? कोई नहीं है? सिक्स ये 6940 हमजा 6940। मैं इन सबको फिर रिमूव कर रहा हूं जिन जिनका मैं नाम ले रहा हूं। इफ दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग आई एम गोइंग टू रिमूव देम माय डियर फ्रॉम द क्लास। ये सुंदर फातिमा है? क्यों जी? सुंदर फातिमा यस सर। कौन है सुंदर फातिमा? तो आपका नाम, आप तो मेल है, ये सुंदर फातिमा के नाम से आप क्यों ऐड हुए हैं? क्या नाम है आपका? नाम भी आपने बोल दिया ना, हमजा बोल। नहीं, ये हमजा सर। सुंदर फातिमा कौन है? वही सुंदर फातिमा? कोई नहीं है सुंदर फातिमा? Hassan Gulzar 6951, who is that one? क्यों जी? एहसन गुलजार नहीं है कोई भी?
हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या वजह है? Ali Haider 6936, who is that one? Yes, sir. ये क्या है फिगर लिखी हुई? ये मैंने अब जिनका मैंने जवाब ना है मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ, एक को मैंने रिमूव कर दिया, ऐसा ऐसा मैंने ये रिमूव करने हैं। ये जोक नहीं है माय डियर लाइफ। ये क्या फिगर मैं कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? ये सर्विसेज सेक्टर की कौन क्या मैं कर रहा हूँ 2019-20 के अंदर क्या वैल्यू है? 796494066। ये तकरीबन 77 ट्रिलियन रुपीस बनता है माय डियर। तो आपका जो यानी कि ना ये जो आपका सर्विसेज सेक्टर है बेसिकली दैट इज एडिंग 77 ट्रिलियन रुपीस टू योर इकोनॉमी माय डियर। Yes, तो sir. आप देख लें स्टार्ट फ्रॉम 2012 57 से 59 62 ये आपका सर्विसेज सेक्टर जो है ना ये बड़ा ग्रोथ है इसके अंदर जो है ना। इसी तरह ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये भी ग्रोथ है लेकिन इतनी नहीं है। और जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है ये भी ग्रोथ है 2012 से, लेकिन परसेंटेज चेंज ये 18-19 17-18 से 18-19 2.58 थी और 18-19 से 19-20 के साल के अंदर 2 ये भी पॉजिटिव है। और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो है जी परसेंटेज ग्रोथ ये क्या है? आखिरी दो कॉलम ये नेगेटिव -22.27 से -2.64। यानी कि जो ईयर 17-18 से 18-19 के अंदर ग्रोथ नेगेटिव गई है, ये सेक्टर ग्रो नहीं कर सका। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर नेगेटिव है 19 में फिर इसकी वैल्यू कम हुई है। लेकिन ये सर्विसेज सेक्टर क्या है जी? सर्विसेज सेक्टर में क्या बता रहा है? 3.75 यानी कि 17-18 से 18-19 के दरमियान जो है 17-18 में वैल्यू कितनी थी? ये 74 ट्रिलियन रुपीस थी और 18-19 में 77 हो गई। लेकिन 19-20 में फिर कम हो गई, 19-20 में ये नेगेटिव चला गया ना, सर्विस सेक्टर के अंदर ग्रोथ नेगेटिव गई है माय डियर। अच्छा अब ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं सर्विसेज सेक्टर है सर, जिस तरह आगे हमने डिस्कस किया था जो एग्रीकल्चर का ऊपर आपको नजर आ रहा है ये क्रॉप सेक्टर था, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइवस्टॉक फॉरेस्ट्री फिशरी। इसी तरह हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर माइनिंग क्योरिंग मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल स्मॉल स्केल स्लॉटिंग इस तरह डिस्कस किया था। तो इसी तरह जो इंडस्ट्रियल जो अपना सर्विसेज सेक्टर इसके भी आगे बेटा सब सेक्टर है। तो ये कौन कौन से सब सेक्टर्स हैं? ये 6 सब सेक्टर्स हैं, कोई बोलेगा विच आर दीज? wholesale and retail trade, transport, storage and communication, finance and insurance, housing service, ownership of dwellings, dwellings, general government service, other private services. अच्छा इसमें अब देख लें कि सबसे ज्यादा जो शेयर है वो किसका है? क्यों जी? ये मैं होलसेल ट्रेड अदर प्राइवेट सर्विसेज होलसेल का ही है। होलसेल का जी, ये आपका जो है ना मैं इसको आपको कलर कर देता हूँ। ये होलसेल ट्रेड है जी, ये जो है इसका शेयर सबसे ज्यादा है। ठीक है, अच्छा होलसेल ट्रेड के अंदर भी फिर ये 2019-20 का ये जो पिछले साल है इसके अंदर ये क्या है जी 18-19 से 19-20 का ये नेगेटिव में चली गई है। होलसेल ट्रेड के अंदर कौन कौन से होलसेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड का कोई नाम बताएंगे? इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं? कौन कौन से सब सेक्टर्स हैं? होलसेल एंड ट्रेड रिटेल ट्रेड बताएंगे? क्यों जी? जितने भी होलसेल मार्केट्स हैं बेटा ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट हैं, ये गल्ला मंडियां, अगर एग्रीकल्चर की बात करें जो है ये जो है अपनी क्या उसे कह सकते हैं ये कौन सी है जी जो बड़ी मंडी है फैसलाबाद की फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, क्या नाम है उसका? सुधार वाली वो हो गई होलसेल ट्रेड। इस तरह ये गुलाम अहमदाबाद है फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, एक छोटी सी नूरपुर के अंदर भी है। यस तो ये जितनी भी होलसेल की एग्स मार्केट है, होलसेल चिकन की मार्केट है, होलसेल क्लॉथ्स हैं माय डियर, जो भी बड़ी बड़ी होलसेल शूज हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, तो ये सारे के सारे जो होलसेल ट्रेड के अंदर आते हैं जितने भी माय डियर ये सारी की सारी इसके अंदर है। और रिटेल जितना भी रिटेल लेवल का ये परचून का कारोबार है माय डियर, छोटे स्टोर बड़े स्टोर, ये जो रिटेल लेवल पे जहाँ से कंज्यूमर
होलसेल और रिटेल में फर्क क्या होता है? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन? आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं माय डियर। जी सर। जी, क्या डिफरेंस है? सर होलसेल वो होता है जो मैन्युफैक्चर से लेता है, जो और कहते हैं जब मैन्युफैक्चर होती है जब प्रोडक्ट, तो वो होलसेलर के पास आती है। उसके बाद जो रिटेलर वो होता है जो हम कंज्यूमर रिटेलर से लेते हैं, और जी। होलसेलर से रिटेलर लेता है। रिटेलर लेता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आप देखती हैं हमारे जो सिटीज के अंदर, अर्बन सेक्टर्स के अंदर, बेटा इवन टाउन्स के अंदर चले जाएं, तो होलसेल एंड रिटेल सेक्टर ये पाकिस्तान का, आप कह लें सर्विसेज सेक्टर के अंदर ये सबसे बड़ा सेक्टर है। इसके अंदर भी ये पिछले साल जो है ये 1890 से 1920 के दौरान जो है इसकी ग्रोथ है वो -3 इसकी कोई रीजन बताएगा व्हाई इज नेगेटिव ग्रोथ? क्यों जी? सर कोरोना पेंडेमिक, उसकी वजह से चूंकि बंद रही है जो आपका होलसेल और रिटेल, तो ये उसका इफेक्ट आया माय डियर। अच्छा, होलसेल रिटेल के अंदर ही मैंने बता दिया कि आपकी गुड एग्जांपल है पड़ेगी। जितने 8 बाजार है ना वहां पे चले जाएं, कभी एक्सप्लोर करें जाके, ये चलें कम से कम यही, यानी कि ना बंदे को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। बंदा जाके देखे तो सही कि कौन कौन सी 8 बाजारों के अंदर एक्टिविटीज हो रही है। हम मैप ही करें कौन कौन सी होलसेल की मार्केट है 8 बाजारों के अंदर। गोल करियाना सारे का सारा होलसेल जितना भी है करियाना, ये गोल बाजार जितने भी गोल करियाना मशहूर है 8 बाजारों के अंदर पाई। इस तरह आप चले जाएं, क्या आपसे कहते हैं आप, ये जो जितनी भी कपड़े की मार्केटें हैं, ये रेल बाजार है या मेरे ख्याल उसके अंदर ही है ज्यादा आगे जाके सूतर मंडी सर। सूतर मंडी, ये आपकी होलसेल है। बाकी जो छोटी दुकानें हैं वो रिटेल पे आ जाती हैं। उसके अलावा जो है आपकी ये क्या से कहते हैं, ये मोबाइल्स की शॉप एक शहरी बाजार में है होलसेल की। जी सर। होलसेल मार्केट वहां पे है। अच्छा, इसी तरह बाईसाइकिल्स हैं बच्चों के, ये भी कचहरी बाजार के साथ, वो जो पुरानी तहसील वाली मस्जिद की तरफ जाएं तो वो रोड सारी की सारी जो वो होलसेल मार्केट है इसकी माय डियर। इसी तरह आप देखें ये इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट्स हैं माय डियर, बुक्स की मार्केट्स हैं। तो ये इसे डायनामिक पूरी आपकी इकोनॉमी बड़ी एक डायनामिक इकोनॉमी है माय डियर। रिटेल का होल का बिजनेस, कभी चक्कर बाजार के अंदर जाया करें ना, 8 बाजारों के अंदर चक्कर लगाएं, कॉपी पेंसिल हाथ के अंदर रखें माय डियर, थोड़ा सा मैप करें, किसी वहां पे बैठ के किसी के साथ, रिटेल वाले के साथ, होलसेल वाले के साथ, यही आपकी असाइनमेंट मैंने आपको दी हुई केस स्टडी। गपशप करें उसका बिजनेस मॉडल, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस मॉडल माय डियर। उसका बिजनेस मॉडल क्या है? ये अभी मैंने वो रात कल काम करवाया अपनी गाड़ी का इलेक्ट्रीशियन से, तो वो जो बच्चा था इलेक्ट्रीशियन, तो मैंने कहा जी आपका बिजनेस मॉडल क्या है? गपशप माय डियर, हम जाके कुग्गू बन के बैठे नहीं पूरी कॉम। आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट फ्रेंडली हो यार, लोगों के साथ हंसी खुशी गपशप लगाएं, पूछें, चाय पिलाएं। अगर उसको भाई मेरे क्या होगा, 20 रुपए ला के उसको बेचारे को, इलेक्ट्रीशियन को, बच्चे को चाय पिलाने में गपशप लगाई। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हिज बिजनेस मॉडल। तो हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी, हमारी वेरी डायनामिक इकोनॉमी पाकिस्तान की। तो मैंने कहा बेटा आपका क्या बिजनेस मॉडल है? जो वो कहता है ये जिस वर्कशॉप पे सर कहता मैं काम करता हूँ, तो मैं अगर 100 रुपया कमाता हूँ तो 20 रुपए मैं इसको देता हूँ ना। तो मेरे से उसने 5 मिनट काम किया, वो लाइट ठीक की, निकाली, अंदर बल्ब डाला, मुझे कहता जी अंकल 200 रुपया दे दें। तो 200 लिए मेरे से, तो कहता अंकल ये अब 40 रुपए उसको चले जाएंगे, 160 मुझे बच गए हैं। तो मैंने कहा कि आपकी कितनी डेली आपकी कितनी हो जाती? कहता जी अल्हम्दुलिल्लाह 1000, 1500, 2000 भी हो जाती है। तो मैंने कहा कि व्हाट यू आर थिंकिंग, कि आप अपने आपके माइंड के अंदर क्या है, कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है? कहता जी आपका क्या मतलब है? मैंने कहा कहना गिव यू सम क्लू। कहता जी अंकल बताएं कैसे मैं अपने मैंने कहा बेटा आजकल मोबाइल वर्कशॉप्स हैं, ये सरगोदा रोड पे जहाँ पे आपकी वर्कशॉप है समाना पुल के पास थी, तो इर्द गिर्द जितनी 15-20 कॉलोनीज हैं वहां पे आप अपना पम्फलेट छपवाओ और उस कॉलोनीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाओ। जाके वो आप एक बार चौकीदार उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या एक बड़ा छपवा लो, हर कॉलोनी के गेट पे लगवा दो, ये गाड़ी का इलेक्ट्रीशियन। तो आपको मैंने कहा वो लोग, मैंने कहा मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मैंने तो धक्का लगवाया लेके आया हूँ। तो लोग आपको फोन करेंगे, आपके पास मोटरसाइकिल है कि घर पे भी सर्विसेज दो। वो जो उसका वो जो वर्कशॉप का ओनर था चॉइस है, मैंने उनसे भी बात की। मैंने कहा चॉइस साहब आपकी भी इनकम इससे इंक्रीज होगी, अगर ये ज्यादा अर्न करेगा तो ये आपको ज्यादा 20 रुपए देगा। तो वो कहता जी ठीक है डॉक्टर साहब, हम ये पम्फलेट छपवा के हर कॉलोनी के गेट पे लगवा देते हैं जी। तो दैट इज व्हाट यार, ये हम पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को गाइड करें ना। मैंने थोड़ा सा बैठा उनके साथ गपशप लगाई है, ट्राई टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल, तो आगे उनको गाइड किया माय डियर। पाकिस्तान इज अ वेरी डायनामिक इकोनॉमी माय डियर, वेरी डायनामिक इकोनॉमी है।
यहाँ पे बंदा काम करने वाला हो तो भूखा नहीं मरेगा, नीयत का बंद ना हो। हम बद नीयत हैं इसलिए मार खा रहे हैं माय डियर। यहाँ पे तो अगर आप, मैं बार बार कहता हूँ कि 2 किलो छोले जड़े ने भुन के सिर ते रख के बाहर निकल जाओ तो शाम तक 2 घंटे तो सेल हो जाएंगे। ये पठान बच्चे देखे नहीं आपको किस तरह कावा लेके फिरते हैं, थर्मास के अंदर डाला होता है माय डियर। हैव टू डू समथिंग। अच्छा जी, ये होलसेल रिटेल ट्रेड आ गई। उसके बाद क्या है जी, ये सब रेडियों वाले छाबड़ियों वाले ये सब रिटेल है माय डियर हमारे यहाँ। ये बड़ा एक बहुत बड़ा सेक्टर है इस इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे लोग रोज उनका अल्लाह ताला ने रोजगार जनरेट किया हुआ है। अब हमारी मस्जिद के इमाम है और खादम है, मैंने कहा जी गर्मियां आ रही हैं तो आपका क्या प्रोग्राम है? कहते जी डॉक्टर साहब क्या मतलब? मैंने कहा जी कि ये मस्जिद की इमामत खादम तो ठीक है, आपको सैलरी मिलती है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें। आप 2 लोग हैं, दिन के अंदर 4-4 घंटे भी करें जी। मैंने कहा जी आप ये इमली वाला शरबत है ये लगा लें, कुल्फियों की रेडी लगा लें, कॉलोनी के गेट पे खड़े हो जाएं, 3 घंटे एक बंदा खड़ा हो जाए, 3 घंटे आपकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन शुरू हो जाएगी माय डियर। लोगों को ठंडा पानी पिलाएं, शिकंजी पिलाएं, ये इमली वाला पानी आजकल बड़ा चल रहा है वो पिलाएं, ये कुल्फियों की रेडी लगा लें दोनों मिलकर। हैव टू डू समथिंग माय डियर। तो लोगों की जेबों की तरफ देखते रहना कि कैसे वो हाथ डाल के निकाल के देंगे, बैकर्स ना बने माय डियर। अच्छा जी, आगे क्या जी, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, इसकी एग्जांपल दे दीजिए कौन सा सेक्टर है? ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज। ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं बेटा? सर ये लोकल ट्रांसपोर्ट आ जाएंगे ट्रांसपोर्ट में। हाँ, इसके अंदर हमारी जितनी भी लोकल ट्रांसपोर्ट है बेटा, इंट्रा सिटी है या इंटर सिटी है, बिटवीन दी सिटी है, विद इन दी सिटी है, इसके अंदर रेलवे आ जाएगी आपकी, इसके अंदर आपकी ये ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगी माय डियर। इसके अंदर आपकी जितनी भी सी की ट्रांसपोर्टेशन है, बैरी है, ये सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है माय डियर, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स। ये आप देखें ना ये 19-20 के अंदर कितना है इसका, क्यों जी ये तो 15 खरब रुपए की 15 ट्रिलियन रुपीज की कंट्रीब्यूशन है आपकी। आप अंदाजा करें ना, 15 खरब रुपया जो है ना 18-19 के, हाँ 19-20 का जो है। तो अब इसके अंदर ये देख लें कितना बड़ा आपका सिस्टम इन्वॉल्व है हमारी। प्राइवेट सेक्टर इज प्लेइंग वेरी गुड रोल इसके अंदर। और आपका जो है सर ये फैसलाबाद में शुजा मोटर्स है प्राइवेट, हाँ वो हाँ बहुत बड़े है, उसके मतलब के हैं बहुत ज्यादा ना। हाँ, ये देख लें ना बेटा, ये ट्रकों के अड्डे देख लें। हाँ देखें ना ये कहाँ पे है जी, मुझे बताओ जरा, ये फैसलाबाद में ट्रकों के बड़े अड्डे कहाँ पे हैं जो ट्रांसपोर्ट, ये जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज है, जो देते ट्रांसफर फैक्ट्री एरिया। फैक्ट्री एरिया या इस तरह ये छोटे छोटे आपको मिलेंगे। ये 3-4 तो मैं रोजाना गुजरता हूँ सरगोदा रोड से जहाँ मेरी अकोमोडेशन है, तो 3-4 तो वहाँ पे छोटे छोटे आते हैं, ये जो छोटे मस्जिद नहीं होते उनके अड्डे हैं माय डियर। बाकी शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है सारी की सारी जितनी ये चल रही है, जो हैव टू ट्रांसफर पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। हाँ, कराची के अंदर ये 2 हफ्ते पहले हुआ है, उन्होंने वहाँ पे आपने शायद पढ़ा न्यूज़पेपर्स के अंदर, कराची के अंदर दे हैव स्टार्टेड माय डियर, वो क्या उसे कहते हैं आपका इलेक्ट्रिक बसेस। क्यों जी, कोई गो थ्रू हुआ है? यस सर। कराची के अंदर पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस जो है ना वो उन्होंने शुरू हो गई है सर्विस जो है ना। यस सर। अगर ये आप वांटेड टू क्लीन योर सिटी, पोल्यूशन, उससे पोल्यूशन भी नहीं होगी माय डियर। और ऐसा ऐसा वो दिन को चलानी है तो सोलर पे भी हो सकता है माय डियर, उनके ऊपर सोलर पैनल छतों पे रख के दे कैन मूव इट माय डियर टुवर्ड्स सोलर पैनल। ये जितनी भी हमारे यहाँ देखे ना आप, ये दुनिया के अंदर बड़ी नवरात में वो देख रहा था फेसबुक पे, पता नहीं कौन सा मुल्क था, वहां पे उन्होंने जितनी भी जो गाड़ियों की पार्किंग जो कवर की थी, पार्किंग के ऊपर जो थे उन्होंने सारे सोलर पैनल लगाए हुए थे। तो देखना हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये अगर आप देखें तो कितनी ज्यादा पार्किंग है, जो कवर्ड पार्किंग है माय डियर, तो उनकी छतें फारग पड़ी हैं, दिन को सारा दिन सूरज चमकता रहता है। तो यूनिवर्सिटी अगर उनको सोलर पैनल पे कर दे तो कितनी ज्यादा वो जनरेट हो सकती है एनर्जी वहां से माय डियर। ये यूनिवर्सिटीज के करने के काम है, दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटीज ये करती हैं माय डियर। सर जी हमारा IBMS रिन्यू हो रहा, आप सोलर पैनल की बात करें। हाँ बेटा, बस ये रेड टेपिज्म है ना, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज है माय डियर, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज है, काम करना नहीं चाहते हम, इसलिए अब क्वेश्चंस आ रहे हैं ना माय डियर कि ये क्या चक्कर चलाया हुआ आप लोगों ने। वो तारक मनोरी था जो बेचारा HEC का चेयरमैन, खबर पड़ी है ना आपको, उसको हटा दिया है। क्यों जी? जी सर।
यस उसका सर सुना है। उसका क्वेश्चन क्या था? उसका कसूर यही था कि इज PhD इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम हार्वर्ड माय डियर। वो UN में रहा, वो कुछ इंटेलेक्चुअल, छोटा इंटेलेक्चुअल बंदा नहीं था। वो उसने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, जनाब ये आप फंडिंग दे रहे हैं रिसर्च सेंटर्स को, यूनिवर्सिटीज को, प्रोजेक्ट्स को, बाहर देने क्लास हो रही है, हम फंडिंग दे रहे हैं, तो व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट यू पीपल आर गिविंग टू द कम्युनिटी, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, आप इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट। उसने वो क्वेश्चनिंग शुरू कर दी थी, तो उसमें फिर कई लोग थे जिनके पेट के अंदर मरोड़ उठ गए थे, बैठिए दर्द शुरू हो गया था कि अगर ये रहा तो हमें आंसर देना पड़ेगा। तो वो माफिया हरकत में आ गया माइडिया। अच्छा, इसके मैंने कहा ना कि दुनिया के अंदर माइडिया जो सबसे चीपेस्ट जो है ना वो लगेज ट्रांसफर के लिए, वो जो लगेज कैरेज के लिए वो रेलवे होती है माइडिया। पाकिस्तान में भी देखें हमने, रेलवे का तो वैसे ही सत्यानाश कर दिया। मैं बार, ये एक एसेट है माइडिया, एसेट है पाकिस्तान के अंदर रेलवे, एसेट। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान रेलवे की लैंड ही जो है ना उसको सही प्रॉपर यूज ले आए माइडिया, उसको कमर्शियल पर्पजेस के अंदर कन्वर्ट कर देना, तो पाकिस्तान का IMF से जान छूट जाएगी। पाकिस्तान दुनिया को देने वाला मुल्क बन जाएगा। सिर्फ रेलवे की मैं बात कर रहा हूं बेटा, रेलवे की लैंड, छोटे से छोटे शहर में जहां से भी रेलवे की लाइन गुजरती है ना, वहां पे भी अरबों की रेलवे की जमीन पड़ी हो, कब्जा माफिया के अंदर है सारी की सारी। यानी कि अगर आप सिर्फ रेलवे की, आप फैसलाबाद के अंदर देख लें, सर्वे करके देखें कितनी रेलवे की जमीन है और किस तरह उस पर सारे कब्जा माफिया बैठा हुआ है। अगर उसी रेलवे की जमीन को कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए तो इस मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। इतनी वैल्यूएबल लैंड है माइडिया। ये आके रोना रोते हैं जी कब्जा माफिया, कब्जा माफिया। आप हुकूमत किस लिए, हुकूमत के आगे कोई कब्जा माफिया खड़ा हो सकता है माइडिया? पर अनफॉर्चुनेट अगर हुकूमत खुद ही कब्जा माफिया हो तो फिर अल्लाह माफ करे माइडिया। आप इर्द गिर्द सारे लोग अगर कब्जा माफिया बैठे हो, फिर आप चीखते हो आगे जी कि कब्जा माफिया। भी आपको प्राइम मिनिस्टर किस लिए बनाया है? अगर आप नहीं हुकूमत कर सकते तो छोड़ के घर चले जाओ माइडिया। ये क्या करप्शन 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 की रट लगाई हो, आज तक एक बंदे को आप पकड़ नहीं सके। 2.5 साल के अंदर मुल्क का सत्यानाश कर दिया कानूनी का। अच्छा जी, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो गया। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि जो ब्रिटिश दौर के अंदर कराची पोर्ट से अटक पुल तक दरिया सिंध के अंदर, दरिया सिंध यूज होता था फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज। बैरी जहाज चला करते थे दरिया सिंध के अंदर। दुनिया के अंदर एक चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कास्ट का है। कराची पोर्ट से अटक पुल, वो दरिया सिंध का आखिरी जो है, पंजाब का आखिरी बॉर्डर है। अगर आपको जिंदगी में मौका मिले तो एक छोटा सा स्टेशन आता है पंजाब के बॉर्डर पे, वो अटक खुर्द है। और जैसे ही वो पुल क्रॉस करते हैं तो आगे जो पुराना पुल है जो डिस्कार्ड हो गया है, पुराने पुल की बात कर रहा हूं जो गोरों ने बनाया था, डबल पुल है, नीचे से सड़क थी, ऊपर से रेलवे ट्रेन थी। उधर दूसरी तरफ KP के खैराबाद है माय डियर। अगर कभी रिकनेक्शन पर्पज के लिए जाएं अटक की तरफ तो उसको जरूर विजिट कीजिएगा माई, अटक खुर्द को और खैराबाद को। पुराने पुल से पैदल चलते हुए गुजरे माय डियर, नीचे दरिया सिंध बह रहा है और यहां तक वो बैरी जहाज चला करते थे। इसी तरह स्टोरेज है माय डियर, वेयर हाउसेस, ये सारे के सारे, हर इंडस्ट्री का अपना डायनामिक्स है। एग्रीकल्चर के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेजेस है। बाकी हर इंडस्ट्री का अपना है, टेक्सटाइल का अपना है माय डियर, ट्रांसपोर्ट्स का अपना है, हर किसी के अपने वेयर हाउसेज है, स्टोरेजेस हैं माय डियर। जो बाहर से ये जो बिलालगंज है, फैसलाबाद, ये कभी सरगोदा रोड पे विजिट किया बिलालगंज? क्यों जी, एनीबॉडी? जी यस सर। सर। तो ये वहां पे उनसे पूछ के देखें, वहां वो जितनी मशीनरी पड़ी होती है, बड़े बड़े कंप्रेसर्स हैं, बिलालगंज मार्केट। हाँ जी, बिलालगंज मार्केट सर। हाँ बिलालगंज मार्केट पे था। तो उनके हर जी किसी सर। के पूछे, वो उन्होंने पीछे अपने वेयर हाउस से स्टोरेज बनाया। तो स्टोरेज एक बहुत बड़ा सेक्टर है माय डियर, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो इकोनॉमी को अर्न करके दे रहा है माय डियर। वेयर हाउस से स्टोरेज एक ही चीज होती है। कम्युनिकेशन के जी। अंदर क्या आता है? क्यों जी, कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है बताएगा कोई? सर जितनी राब्ते होते हैं। जितनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, पाकिस्तान पोस्ट है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन है, ये प्राइवेट कंपनीज है हमारी, ये कोरियर सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन पे नजर आती हैं। तो कैन यू इमेजिन कि ये मुल्क कितना अमीर है? यहाँ पे ये जितनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, एक अरबों रुपया इस मुल्क से अर्न करके अपने मुल्कों में भेज रही है माय डियर। रेडी वाला है तो उसके पास भी आजकल के मॉडर्न मोबाइल को क्या कहते हैं जी आप?
ये टच सिस्टम ऐसे क्या कहते हैं? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड। रेडी वाले के पास भी एंड्रॉयड है माय डियर। जो दिहाड़ी करने जा रहा है मजदूर, उसके पास भी एंड्रॉयड है माय डियर। तो आप अंदाजा करें ना कि ये कितना रिच मुल्क है, कितने रिच हैं कि एक घर के अंदर 6 लोग हैं तो 6 लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है माय डियर। और अब अंदाजा करें कि ये कंपनीज कितना जो है उससे वो पैसा अर्न कर रही हैं। मेरे ख्याल अब कितने 100 का पैसा तो कितना टैक्स है प्यूरी? 25 रुपए कितना है? कितना काटते हैं? सर 11 रुपए। 100 पे 11 नहीं यार, 11 नहीं, 11 से ज्यादा है जनाब। 15-16 तो पहले था। सर 78 12 रुपए रुपीज है। आते हैं। 78 12 रुपीज। रुपए या 88 रुपीज आते हैं। सर 88 78 89 आते रुपए। हैं। 88 आते सर 88 आते हैं। 78 आते हैं। चलेंगे, मैं भी कंफर्म करूंगा, आप भी कंफर्म करेंगे। 12 नहीं है सर मेरे ख्याल। 88 आते हैं। सर 88 कुछ आते आता हैं। है। सर चलें, यूफोन चलें। पे 76 आते हैं। यू फोन पे 76 आते हैं, ठीक है, वहां पे ज्यादा काटते सर हैं। जैज पे 78 आते हैं। चलें चलें। तो ये कम्युनिकेशन जितना भी आप देख लें माय डियर, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है दैट इज कंट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स जॉब एम्प्लॉयमेंट, टुवर्ड्स इनकम ग्रोथ माय डियर। आपकी काम ये आप देख लेंगे कितना है जी। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का जी, हाँ मैंने पहले बताया कि 15 ट्रिलियन रुपीज है माय डियर, 15 खरब रुपए की है। और ये सेक्टर भी आपका 19-20 के अंदर जो है ये नेगेटिव में गया, -7.43। 18-19 में 16 ट्रिलियन था, तो फिर ये 15 ट्रिलियन पे आ गया ना, बिकॉज ऑफ द कोविड माय डियर। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सा है जी? व्हाट इज ऑन थर्ड? फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। ये तकरीबन ये आप देख लें 450 820, और ये तकरीबन 4 खरब और 50 अरब या तकरीबन 4.5 ट्रिलियन रुपीस ये अर्न करके दे रहा है माय डियर आपको फाइनेंशियल सेक्टर। इसकी भी ग्रोथ क्या है, ये भी पॉजिटिव में जाए, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ज्यादातर बेटा आपकी जितनी भी बैंक्स हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री सब फाइनेंस के अंदर आती है। तो कोविड में भी पॉजिटिव है, चूंकि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, स्टेट बैंक सपोर्ट कर रहा है इनको टू गिव फाइनेंसिंग टू द इंडस्ट्री, या जो भी है ये जो टू फाइट विद कोविड। तो स्टेट बैंक का पीछे हाथ है माय डियर, सपोर्ट आ रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक आ रही है। तो इसलिए ये आप देख लें 4.5 ट्रिलियन रुपीस इसका पॉजिटिव में गया। तो ये सेक्टर बड़ा ग्रो कर रहा है। इसके अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, एनआरआई नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं माय डियर, इस्लामिक बैंक्स हैं। तो ये इसके अंदर कोई प्रोडक्ट का नाम बताएगा जी? जो कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नाम बताएंगे आप जो फाइनेंशियल बैंक्स ऑफर कर रही हैं? क्यों जी? सर एक तो इंश्योरेंस भी होती है, जुबली लाइफ इंश्योरेंस। तो एक तो इंश्योरेंस है ना बेटा आपकी, आजकल गवर्नमेंट सर ये स्टेट बैंक ने फार्मर्स को गाइडलाइन। हाँ जी सर ये फार्मर्स को ट्रैक्टर्स वगैरह दे रहे हैं जो